Hello and welcome to India Today Any. Today I am joined by a businessman from the Kolkata who claims that he was being forcibly removed from his own business in Margarita. So हम अभी आपसे ही जानना चाहेंगे, पहले आपका अपना नाम बताइएगा और आप क्या हुआ आपके साथ एग्जैक्टली वो बताइए। मैडम, मेरा नाम महेश भीमसरिया है। मैं कलकत्ता में रहता हूँ। हमारे साथ में बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया मैडम। हम लोग यहाँ पे कोल का बिज़नेस में पैसा लगाए थे। एक प्रदीप सिंह बोल के आदमी है, एमएलए भास्कर शर्मा का आदमी है। उसने हमारे को इन्वेस्टमेंट कराया 3 से 4 करोड़ रुपया। हम लोगों ने प्लांट वहाँ पे लगाया, कोक प्लांट, और पूरा प्लांट बन गया। दिसंबर तक में पूरा प्लांट बन गया। सितंबर से दिसंबर तक में पूरा प्लांट बन गया। पूरा प्लांट बनने के बाद में उन्होंने ही हमको घर भी भाड़ा में दिलवाया, सब चीज़। प्रदीप सिंह ने और भी एमएलए के आदमी लोग थे। तो वो पूरे आदमी लोग बहुत कॉपरेशन करके हम लोग को घर भी भाड़ा में दिलवाए और सारा चीज़ किए। अचानक में मैडम 24 दिसंबर को 2022 को 24 जनवरी को 2023 को मैडम ईशान जैन के घर में मार्गेटा में, जहाँ पे वो भाड़ा में रह रहा था, वहाँ पे पुलिस आया शाम को 8 बजे करीबन। और पुलिस आके उसको बताया कि आपसे ओसी साहब मिलना चाहते हैं। थाना के जो बड़े बाबू हम लोग बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम, तो थाना के बड़े बाबू आपको बुला रहे हैं, तो आप चलिए। तो ईशान जैन चला गया उनके साथ में। और जाने के बाद में वहाँ पे जाते ही बड़ा बाबू वहाँ पे से मिला जाके, और बड़ा बाबू अचानक में बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गए। और गुस्सा हो के ओसी साहब ने उसको बहुत डांटा, बोला तुम्हारे ऊपर में 420 का केस हो गया है, तुमको यहाँ पे अरेस्ट कर। कोई एफआईआर दर्ज कर किया था उन लोगों ने? मैडम वो बता रहे थे कि एफआईआर दर्ज हुआ है। ईशान जैन ने देखने भी मांगा एफआईआर, किंतु उसको दिखाया नहीं गया। ओसी कौन था, क्या नाम था उसका? किसका? ओसी का नाम क्या था? ओसी का नाम नहीं मालूम है मैडम। ये कौन सा तारीख पे था? 24 जनवरी 2022 को, कौन सा था? 2023 को, मार्गेटा थाना में मैडम। तो मैडम हम लोग ने टिपोंग में किंतु प्लांट लगाया था। और वो टिपोंग जो है वो बिना पानी थाना के अंडर में आता है। वो रहता था वो मार्गेटा में, तो मार्गेटा पुलिस ही वहाँ पे आया और उसको उठा के ले गया वहाँ पे। उसको डराया धमकाया। उसके बड़ा बाबू तो चले गए। बाद में और ऑफिसर ने उनको खाना भी खिलाया, किंतु डराया धमकाया बहुत कि तुम चले जाओ यहाँ से, ये सब गैंग है, भास्कर शर्मा का गैंग है, और तुमको यहाँ पे जान का खतरा हो जाएगा। तो यंग लड़का था मैडम। ओसी ने बताया? नहीं, वो और जो आदमी थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि तुम चले जाओ, तुमको अभी छुड़वा देते हैं, तुम निकल जाओ। 8:30 बजे या 8 साढ़े 8 बजे उसको वहाँ से छोड़ा। बोला तुम अभी निकल जाओ। उसने एक भाड़ा का गाड़ी किया और अपने घर से जो ज़रूरी सामान था वो सारा सामान लेके और सब चीज़ वहीं पर छोड़ के, और मैडम वो भाड़ा का गाड़ी से ही आ गया। अपने वो इस स्थिति में भी नहीं था मैडम, इतना ट्रोमा में था कि वो गाड़ी भी नहीं चला सका। अपना वो गाड़ी भी वहीं पर छोड़ के आया। बाद में वो गाड़ी मंगाया गया और वो गाड़ी भाड़ा का गाड़ी में वो गुवाहाटी आया। गुवाहाटी में आके 2-3 दिन गुवाहाटी में वो रुका रहा। और वो स्थिति जब उसका थोड़ा स्टेबल हुआ तो घर गया। घर जाके वो अपने पिताजी को सारा बात बताया। बताने के बाद में हम लोग भी बहुत डर गए, पता लगाया कि कौन है, कैसा है। तो हम लोग को भी समझ में आया कि ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने चुपचाप बैठ गए कि कोई रकम से भी ट्राई करते हैं, कि कोई सोर्स लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, किंतु हम लोगों को कोई भी सोर्स वगैरह कुछ नहीं मिला। उसके बाद में बंगाल के हमारे और जो नेता वगैरह हैं उनसे भी मिले। मिलने के बाद में फिर हमको एक सोर्स मिला कि भाई एक एमएलए हैं, वो शिव सागर के एमएलए हैं, उनसे आप जाके मिलिए। तो मैं जाके उनसे मिला। तो वो बोले कि देखो पहले तुम एसपी के पास में जाओ। तो हम एसपी के पास में गए। तो मैं एसपी के पास में गया था 5 अगस्त को 2023 को। कौन एसपी था उसमें? उस टाइम में जो एसपी थे मैडम, उनका नाम था गौरव अभिजीत दिलीप। गौरव अभिजीत दिलीप के पास में मैं गया और एसपी साहब से मिला। एसपी साहब को मैंने चिट्ठी भी दिया,
सारा घटना लिख के उनको पूरा चिट्ठी का ब्यौरा दिया एफआईआर के फॉर्म में। तो वो बोले कि एफआईआर का फॉर्म में ही हमको चिट्ठी दे दीजिए। तो मैंने उनको चिट्ठी दे दिया, उनके हाथ में ही दे दिया। तो रसीद तो मैंने नहीं लिया, किंतु उन्होंने दे दिया और वो रजिस्टर भी हुआ होगा ज़रूर। फिर वो बोले कि आप 10-15 दिन के बाद में आइए। तो फिर मैं वापस वहाँ पे सितंबर फर्स्ट वीक में गया। तो सितंबर फर्स्ट वीक में गया तो एसपी साहब से मिला दोबारा। एसपी साहब बोले कि आप एसडीपीओ मार्गेटा के पास में चले जाइए। मिस्टर बोरो थे उनका नाम, एसडीपीओ मार्गेटा के पास में। तो मिस्टर बोरो से मैं मिला। मिस्टर बोरो वाज वेरी कॉन्फिडेंट। वो बोले कि आपका ये मैटर मैंने सब समझा है, सारा एसपी साहब ने मेरे को दिया है, ये आपका सेटलमेंट मैं करवा दूंगा। किंतु फिर इन द मीन टाइम ही कोई वो एसडीपीओ बीच में ही उठ के चले गए। आने के बाद में वो बोले कि नहीं, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रदीप सिंह से मिला सकता हूँ, और प्रदीप सिंह से मिल के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रदीप सिंह का ये बोलना है कि जो हमको एमएलए साहब भास्कर शर्मा जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। वो छोड़ के फिर मैं वापस क्या बोलते हैं कि मेरे को आना पड़ा तिनसुकिया से। आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, आपने जब बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए जो आपने ठान लिया था, आपका एक जो अखिलदा ने जो लिखा है एक सिद्धि सीएम साहब को, वहाँ पे लिखा है कि 20,000 रुपया पर ट्रक मांगा था। वो किसका पैसा था और कौन कौन क्या क्या आपका ये था, कंडीशंस क्या क्या था? मैडम वहाँ पे वो लेवी है, जो प्लांट है उससे 20,000 रुपया पर ट्रक का जो फिनिश प्रोडक्ट है आपसे ही और दूसरे से सबसे जो हैं सबसे 20,000 रुपया पर ट्रक लेवी लगता है वहाँ पे। वो हम लोग भी तैयार थे। गवर्नमेंट टैक्स है कि इलीगल टैक्स? वो तो मैडम इलीगल ही है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं होता है। कलेक्ट कौन करता है मार्गेरिटा का? वो प्रदीप सिंह करता है। ठीक है, वो प्रदीप सिंह बोला कि वो 20,000 लगेगा, वो लगेगा 20,000। तो हम लोग भी उसमें राजी थे कि 20,000 हम लोग भी दे देंगे। ठीक है, किसको देना है 20,000? प्रदीप सिंह को तो माने प्रदीप सिंह लेगा और वो एमएलए साहब को देगा। ठीक है, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ सभी 20,000 रुपया पर ट्रक देती हैं। तो हम लोगों ने भी 20,000 रुपया राजी हुआ थे कि हम लोग दे देंगे। तो लड़का यंग था और उसको बड़ा जोश था बिजनेस में कमाने का, तो वो इतना समझता नहीं था, तो वो राजी हुआ था। मैंने उससे पूछा था तो वो राजी हुआ था। तो ये बात है मैडम, एकदम से पूरा मेरा इन्वेस्टमेंट पानी हो गया। डरा के धमका के मैडम ऐसे एकदम मक्खी के जैसे निकाल देना और एकदम असहाय कर देना एक व्यापारी को, मैडम ये कहाँ का न्याय है? आप क्या बोलना चाहते हो सरकार से? जस्टिस मस्ट बी प्रिवेल। ऐसा लगता है कि ऐसे होने से असम में कोई भी व्यापारी आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। मैडम देखिए, आपके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका छवि तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और सब व्यापारी भी चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, किंतु मेरा स्टोरी सुन के मैडम आप क्या समझती हैं, कोई व्यापारी इन्वेस्ट करेगा? आप भी इसी फार्म का डायरेक्टर हैं? मैं अभी इस फार्म का डायरेक्टर हूँ। और ईशान जैन कहाँ पे? ईशान जैन मैडम इतना ट्रॉमा में आ गया कि वो यहाँ से अभी चला गया। ठीक है, पहले तो वो अपने गुजरात में उसको भेजे, फिर वो उसको नानी का जहाँ कारोबार है वहाँ पे उसको भेज दी। मैडम इतना यंग लड़का इतना ट्रॉमेटाइज हो गया, उससे मैंने गोगई साहब ने से बात भी करवाया था। ठीक है, तो गोगई साहब को विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको उसे फ़ोन में बात भी करवाया और काफ़ी देर बात हुआ। तो मैडम वो भी ही वॉज वेरी शॉक्ड, सरप्राइज। मैं फिर आपसे अभी मिला तो आपको सारा बात बताया, उन्होंने बताया कि आपको सारा बात बताएं, मैंने आपको सारा बात बताया। ठीक है मैडम, यही बात है, जस्टिस मस्ट बी प्रिवेल मैडम, वी मस्ट गेट द जस्टिस। ठीक है, इट इज़ अ हार्ड इनकम मैडम। टोटल कितना बोला है आपने? और आपका जो एक इन्वेस्टमेंट का जो भी आपका ट्रांजैक्शंस वगैरह हुआ है, वो ट्रांजैक्शन मैडम सारा फाइल में है, मैंने साहब को जमा दिया है। सारा चिट्ठी के बना के और सारे इन्वेस्टमेंट के कागज़ हैं, जो सामान खरीदा है सबका बिल है मैडम। वहाँ पे पौरसभा का लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है मैडम, और ये सब जीएसटी का। ये करवाने में किसने हेल्प किया था? कोई लोकल बंदा, किसी की नाम? नहीं मैडम, वो ईशान जैन और कोई लोकल वकील होगा उसके साथ में ही होता है। तो ये चंदन कलिता और बबो कलिता कौन है?
चंदन कलिता के नाम में लाइसेंस था। उसने मैडम ये लाइसेंस जो आपने कोक का जो लाइसेंस है, उसने क्या किया कि उसने ईशान जैन को समझाया कि ये मैं प्रदीप सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूँ, और प्रदीप सिंह हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन गया 1% का। ये चंदन कलिता जो प्रदीप सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, उसका कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ, मेरे पास में है, मैंने दिया है साहब को। मैडम सीएम साहब को 2 चिट्ठी मैंने दिया है, और दोनों चिट्ठी का रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ मैडम। मेरे को आशा है कि जैसा उनका छवि है तो ज़रूर वो मेरे को रिस्पांस मिलेगा और जस्टिस मिलेगा मैडम।